नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे रामगढ़िया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव हैं मुकेश जी बेनीवाल, जिनको ये काम विरासत में मिला है और अनेक समय परिवार को करते हुए हो गया है और ये खुद पिछले लगभग 10 साल से पूर्णतः इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो जानेंगे इनसे इन्हीं के बारे में। तो मुकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। तो सबसे पहले वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हो मुकेश जी आप, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार बेनीवाल है, सन ऑफ ईश्वर सिंह बेनीवाल। मैं गांव रामगढ़िया से हूं, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़। तो अभी आप जैसे सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, आपको लगभग कितना समय हो गया है इस पद पर काम करते हुए? सचिव पद पे तो मैं अभी जस्ट 2021 से ही हूँ, पर उससे पहले मैं डेयरी का मैनेजमेंट संभालता आ रहा हूँ 2014 से। पापा ने ये डेयरी 1998 में स्टार्ट की थी। पहले तो ये विटा में स्टार्ट थी, उसके बाद लगभग 2004 में सर से जुड़े थे और 2006 से लेकर 2010 तक वो सर्स डेयरी के अंदर आरपी पद पर भी रहे हुए हैं। उनके बाद 2009 में उनका एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने आरपी पद छोड़ दिया था। उसके बाद वो ये समिति संभाल रहे थे और 2021 में उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। तो उसके बाद ये मैंने मेरे प्रॉपर तरीके से ये काम संभाला है और जो कुछ भी सीखा है वो मैंने अपने पापा से ही सीखा है, इस दूध के क्षेत्र के अंदर। तो बात करेंगे मुकेश जी, आप अब जैसे एक टाइम था जब एक बड़े बैठे थे तो आपको इतनी चिंता फिक्र नहीं होती थी, एक जिम्मेदारी इतनी नहीं होती थी। अब जैसे 2021 के बाद में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी बन गई है, तो उस समय में और आज के समय में क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? उस टाइम में और अब में तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, एज ए काम ही करना था मेरे को, पर अब पूरी देख रेख करनी है, सभी को संभाल के ग्राहकों को संतुष्ट भी करना है। पहले तो वो काम पापा का था, ठीक है। अब तो देख रेख सारी और जिम्मेदारियां तो बड़ी हैं उनके जाने के बाद। तो मुकेश जी, बात करेंगे आपके जो समिति है इसके अंदर आप मुख्य रूप से आज की तारीख में अगर बात करते हैं तो विशेष रूप से क्या क्या सुविधाएं आप समिति की ओर से दे रहे हो? समिति की ओर से एक तो इनको जो पशु आहार मिल रहा है, पशु आहार है, घी है, और उसके बाद जैसे ये जो पाउडर आता है मिनरल मिक्सचर और जो डेयरी की तरफ से मिल रहे हैं, और उसके बाद जो CM सब्सिडी है वो भी सभी को वितरण हो रही है। तो डेयरी की तरफ से ये सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। दूध का भुगतान है वो भी इनको टाइमली किया जा रहा है, जैसे पर 10 दिन के बाद में इनका भुगतान कर दिया जाता है। तो मुकेश जी, बात करेंगे जो आपकी जो समिति है इसके अंदर आप अनेक दुग्ध उत्पादकों से मिलते हैं, अनेक तरह की समस्याएं आपको बताते हैं, और ऐसी क्या मुख्य समस्याएं हैं जिसके बारे में आपको बताया जाता है और जिसका हल करवाने के लिए भी आप इच्छा रखते हैं? ऐसी क्या समस्याएं? सर, जैसे समिति के अंदर लगभग हमारे 200 के करीबन सदस्य हैं, तो उनमें से मेन प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट डेयरियाँ हैं उनके जो भैंस के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा है सर्स के मुकाबले। सी के रेट हैं वो तो सर्स के काफ़ी ठीक हैं, बढ़िया है और डेयरियों से, पर जो बी के रेट जैसे भैंस के रेट हैं वो और डेयरियों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो हमें भैंस का दूध खरीदने में थोड़ी कठिनाई आ रही है और यही लगभग जो कस्टमर दूध लेके आते हैं तो वो भी अगर भैंस का प्राइवेट डेयरी वाले दूध हाई रेट पे खरीदेंगे तो वो उनको ही देंगे। अब इस कारण हमें ज़्यादातर गाय का दूध मिल रहा है, एक ही ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी और तो अब गंगमूल के रेट हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। तो मुकेश जी, इसके अलावा समिति से संबंधित जो दुग्ध उत्पादकों की जो समस्या है और क्या समस्या देखने को मिल रही है? दूसरी समस्या देखने को ये मिल रही है कि जैसे गायों के अंदर लंपी बीमारी आई थी, उसके कारण भी दूध के अंदर काफ़ी गिरावट आई है। क्योंकि अगर किसी के घर पे 1 या 2 पशु थे तो उनका तो जो खूंटा जो जिसको बोलते हैं खाली होना वो ही हो गया, उनके घर के अंदर पशु ही नहीं बचे हैं। तो एक समस्या तो ये आ रही है। दूसरी ये इनके ऊपर कोई बीमा या वो स्कीमें अभी तक कोई स्टार्ट नहीं की है, और
अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड है, जैसे मतलब किन किन पशुओं की मतलब लंपी बीमारी से मतलब मृत्यु हुई है, उनकी अभी तक कोई डिटेल नहीं मांगी गई है। ये मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ा राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि जैसे दिन प्रतिदिन मतलब पशु आहार के जो रेट हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब करीबन आज 1400 1450 का मतलब जो सरस गोल्ड पशु आहार आता है उसके रेट हो रखे हैं। उसके अंदर या तो संघ या राजस्थान सरकार के द्वारा मतलब कुछ अनुदान दिया जाना चाहिए, जिससे मतलब पशुपालकों को कुछ राहत मिल सके। तो मुकेश जी, आमतौर पर देखते हैं कि आज अगर एक वैकेंसी आती है तो हज़ारों युवा उस वैकेंसी में नौकरी पाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और जबकि नौकरी तो एक ही है और एक वैकेंसी है, नौकरी एक को मिलेगी, और सारे के सारे बच्चे आज इस कंपटीशन के दौर में हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हर बच्चा जो है कंपटीशन करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि ये जो पशुपालन का जो व्यवसाय है बहुत ही शालीन व्यवसाय है, इसको अमृत का व्यवसाय माना जाता है। तो इस बारे में आप उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? जी, ये दूध का धंधा है वो मतलब एक अमृत के प्रकार है। मतलब जैसे मतलब हर एक की ज़रूरतें मतलब पूरी होती हैं। जैसे मतलब दूध है तो काफ़ी एरियो में अपने भारत के अंदर मतलब दूध का उत्पादन नहीं होता है। आर्मी हो गई, उनको मतलब दूध पहुंचाना, और बहुत से प्रोडक्ट मतलब आजकल लगभग दूध के ही बनते हैं। तो युवा हैं वो मतलब अपनी तैयारी करें, बढ़िया बात है, पर उनको मतलब जैसे मतलब हर एक को तो अब रोज़गार नहीं मिल सकता। और दूसरी बात कि आजकल युवा पीढ़ी है वो मतलब पशुधन पालन के अंदर मतलब काफ़ी कम रुचि ले रही है, क्योंकि मतलब अब रुचि ज़्यादातर मतलब सरकारी नौकरी की या फिर मतलब कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करना। अगर देखा जाए तो पशुपालन बिजनेस है वो भी कुछ कम नहीं है और बिजनेस से। अब इनके अंदर मतलब जैसे अगर वो सरस डेयरी से जुड़ते हैं तो उनको अनेक लाभ मिलते हैं। एक तो दूध के अच्छे रेट मिलते हैं, दूसरा उनको एक रोज़गार भी मिलता है। उनके बाद जो राजस्थान सरकार से जो सेवाएं मिलती हैं पशुपालन में, वो भी उनको सेवाएं प्रदान होती है। तो एक तो उनको मतलब आरोग्य बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा, उसके बाद अब जो CMCD मिल रही है 5 रुपये प्रति लीटर की, वो भी उनको मिलेगी। तो अनेक सुविधाएं दी जाती है डेयरी के द्वारा। अगर युवा वर्ग भी अगर मतलब पशुपालन के अंदर कुछ करेगा तो मतलब युवा हैं उनको मतलब वो नई तकनीकी के साथ करेंगे, कुछ नया लाएंगे इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं। तो मुकेश जी, जैसे अभी कुछ समय पहले जैसे नया संचालक मंडल बना है, अनेक उन्होंने नवाचार भी किए हैं। जैसे अभी आपने बोला कि युवा आएंगे तो नवाचार करेंगे, वैसे ही इस संचालक मंडल ने भी काफ़ी नवाचार किए हैं। इस संचालक मंडल के बारे में और प्रशासन के बारे में आप विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे मतलब अब एक तो सेन जी सारण MD बनने के बाद में मतलब काफ़ी सुधार हुआ है डेयरी के अंदर, रेट के अंदर भी काफ़ी मतलब बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद राजेंद्र जी मोर जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भी डेयरी के अंदर काफ़ी कुछ नवीकरण किया है। और डेयरी की जो मतलब रेख देख है उन्होंने अपने मतलब एक बढ़िया प्रॉपर तरीके से मतलब कर रहे हैं। ठीक है, हर एक समस्या को बारीकी से समझने के बाद उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं दोनों जने। उसके बाद अब जो संचालक मंडल है वो काफ़ी अच्छा है। उन्होंने भी दूध मतलब जो दूध उत्पादक हैं और सचिव हैं उनके हित में सोचा है, मतलब हर एक किसान के हित में सोचा है। एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब जो समस्याएं थी उनको चुन कर मतलब जो बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर रखते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी मतलब फ़िलहाल जो MD साहब और चेयरमैन साहब और जो ये जो संचालक मंडल है वो काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है। तो मुकेश जी, अब जैसे आपके जो मिलने वाले शुभचिंतक हैं, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके दुग्ध उत्पादक हैं और आपके जो पशुपालक हैं, ग्रामीण हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहोगे? मैं उनको मतलब एक तो संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब जो पशुपालक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यवसाय से जुड़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब अब पशुओं की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, क्योंकि पशुपालन धीरे धीरे मतलब छूटता जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले टाइम में मतलब दूध न के बराबर देश के अंदर बचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तो पशुपालन
से जुड़े। तो ये हैं रामगढ़िया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव मुकेश जी बेनीवाल, जिनको ये काम जो है विरासत में मिला है और बचपन से ये इस दूध व्यवसाय को देखते आ रहे हैं लगातार, और इसके अंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करते आ रहे हैं। और बात करेंगे इनके एक्सपीरियंस की, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। इन्होंने संचालक मंडल के बारे में भी बहुत ही बढ़िया उनकी कहा है कि मतलब संचालक मंडल जो आया है वो बहुत ही बढ़िया शानदार है और जो सबसे मिलजुल कर चलता है। और दूसरा, इन्होंने पशुपालन के व्यवसाय में समस्त ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने के लिए आह्वान किया है। और इनका कहना है कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ही शालीन व्यवसाय है और अमृत का ये व्यवसाय है, और इसके अंदर अगर 1 रुपया भी जो कमाया जाता है ना, वो एक बहुत ही शुभ जगह पर लगता है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।